हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हो बाइनरी ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, फुल बाइनरी ट्री। अगर आपको कंपनी टैग देखना है तो आप देख सकते हैं, अमेजोन में पूछा जा चुका है, तो इंटरव्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और आगे जो बाइनरी ट्री पे क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग कॉन्सेप्ट वही मूविंग फॉरवर्ड होते रहेंगे। मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो बाइनरी ट्री के प्रीवियस लेक्चर्स हैं जो वो देखे होंगे, प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए, तब इस पे आइएगा। ठीक है, तो पहले फुल बाइनरी ट्री समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने कुछ एग्जांपल लेके रखा हुआ है, बहुत बेसिक्स एग्जांपल है। लेट्स से कि हमारे पास अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बाइनरी ट्री में लाइक मोस्टली हमारे पास डाटा होता है, एक नोड होता है, नोड के अंदर डाटा होता है और उसका एक लेफ्ट चाइल्ड होता है और एक राइट चाइल्ड होता है। ठीक है, अब इसको ट्रेवर्स कैसे करना होता है, देयर आर 3 वेज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब देखिए, ये जो एक नोड है हमको 1 मिला, राइट, ये हमारा नोड 1 है। तो बाइनरी ट्री का जो डेफिनेशन है वो ये है कि या तो उसके पास 2 चाइल्ड हो या तो ना हो, या तो अगर नहीं है तो उसको लीफ नोड होना, मतलब लीफ नोड होना चाहिए। लीफ नोड कौन होता है? जिसके पास एक भी चाइल्ड ना हो। अब जैसे ये 1 है तो इसके पास आप देखोगे तो ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो ये क्या हो गया? एक बाइनरी ट्री हो गया। क्यों? क्योंकि ये रूट नोड है और साथ साथ में इसके पास कोई भी और 0 लीफ नोड भी है, तो ये बाइनरी ट्री हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये 1 और 2 हो गया। 1 पहले हम लोग 1 पे देखेंगे। 1 के पास क्या लेफ्ट चाइल्ड है? क्या राइट चाइल्ड है? नहीं है। तो बाइनरी फुल बाइनरी ट्री के हिसाब से या तो उसके पास दोनों चाइल्ड होने चाहिए या तो नहीं होने चाहिए, तो ये तो बाइनरी ट्री नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नहीं है। ठीक है, और ये कितना भी बड़ा बाइनरी ट्री हो, हर एक नोड पे एप्लीकेबल है। अब इसको देखते हैं, क्या इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। तो जब लेफ्ट चाइल्ड ही नहीं तो राइट चाइल्ड देखने का मतलब नहीं है। बट इसके पास देखो, राइट चाइल्ड है बट लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, स्टिल ये बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 सिबलिंग्स नहीं है। 2 सिबलिंग्स होना बहुत जरूरी है। अब 1 पे आते हैं। 1 के पास क्या लेफ्ट चाइल्ड है? हाँ। 1 के पास क्या राइट चाइल्ड है? हाँ। जब अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसके जो लीफ नोड है उनको भी देखना पड़ेगा। 2 के पास क्या 2 के पास क्या लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं। 2 के पास क्या राइट चाइल्ड है? नहीं। अगर 2 के पास लेफ्ट और राइट नहीं है, दोनों नहीं है, तो यानी कि ये बाइनरी ट्री का फुल बाइनरी ट्री का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास 0 चाइल्ड है, तो ये इधर से ट्रू रिटर्न कर देगा। अब जब 2 को देख लोगे तो 3 को भी देखना पड़ेगा। जब 3 पे आप आओगे, क्या इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। क्या इसके पास राइट चाइल्ड है? नहीं है। ये भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ से ट्रू आएगा, यहाँ से ट्रू आएगा। जब दोनों ट्रू आएगा तो 1 अपने आप बाइनरी फुल बाइनरी ट्री हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, 1 पे आए। 1 पे आने के बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। तो इसका पहले लेफ्ट चाइल्ड देखते हैं। जब लेफ्ट चाइल्ड पे आओगे तो 2 के लेफ्ट चाइल्ड है। 2 का राइट चाइल्ड है? नहीं है। तो ये यहीं से फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो यहाँ पे फॉल्स जाएगा, है ना। और ये अब फिर 3 पे आओगे, 3 बोलेगा कि नहीं क्या आपके पास लेफ्ट चाइल्ड है? ये बोलेगा नहीं। 3 बोलेगा क्या राइट चाइल्ड है? नहीं। तो जो 3 है ये बाइनरी ट्री है, बट ये यहाँ से ट्रू रिटर्न करेगा और यहाँ से इस 2 ने क्या रिटर्न किया है? फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसके पास लेफ्ट चाइल्ड था, राइट चाइल्ड नहीं था। तो फॉल्स और ट्रू मिला के फॉल्स। वो देखेंगे हम लोग कोड में कैसे होने वाला है। ठीक है, ये हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब इस पे आते हैं। ये देखिए, 1 पे गए इसके पास लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। जब दोनों का चेक कर लिए तो उसके जो चाइल्ड है उसको भी चेक करना पड़ेगा। अब 2 पे आएंगे, 2 के पास लेफ्ट चाइल्ड है। 2 के पास राइट चाइल्ड है, यहाँ तक भी हमको ट्रू मिल रहा है। 4 पे आएंगे हम लोग, 4 के पास लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। 4 के पास राइट चाइल्ड है? नहीं है। 5 के पास लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। 5 के पास सॉरी लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। 5 के पास राइट चाइल्ड है? नहीं है। ये भी ट्रू रिटर्न करेगा, ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ये दोनों जब ट्रू रिटर्न करेंगे ये भी ट्रू, यानी कि जो 2 है हमारे यहाँ तक, ये पूरा जो पोर्शन है ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है, राइट। अब ये है, इसको ट्रू रिटर्न करेगा। अब 3 को भी चेक करना पड़ेगा। 3 के पास लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, 3 के पास राइट चाइल्ड नहीं है। या तो 2 चाइल्ड हो या तो ना हो, दैट इज द फुल बाइनरी ट्री। 3 के पास दोनों चाइल्ड नहीं थे, 0 चाइल्ड थे, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये जो 1 है ये भी फुल हमारा बाइनरी ट्री हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं 1, इसके पास जीरो चाइल्ड, 1 के पास लेफ्ट चाइल्ड है, 1 के पास राइट चाइल्ड है। अब जब 1 के पास दोनों है तो उसके चाइल्ड को देखना पड़ेगा। 2 के पास लेफ्ट है, नहीं चाइल्ड है, राइट, तो 2 के पास राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो ट्रू क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अब 3 के पास जाएंगे, 3 के पास लेफ्ट चाइल्ड है, 3 के पास राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो 3 क्या करेगा, 3 इसको फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ से इसको फॉल्स रिटर्न, क्यों, क्योंकि 3 के पास एक ही चाइल्ड है, या तो 2 चाइल्ड हो, दोनों सिबलिंग्स हो, या तो जीरो चाइल्ड हो, है ना, तो यहाँ से फॉल्स आएगा और इस तरीके से ये फुल बाइनरी नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला देख लेते हैं। 1 के पास लेफ्ट चाइल्ड है, 1 के पास राइट चाइल्ड है, 2 के पाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड नहीं, ये इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। अब 3 को चेक करना पड़ेगा, 3 के पास लेफ्ट चाइल्ड है, 3 के पास राइट चाइल्ड है, 4 के पास लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, 4 के पास राइट चाइल्ड है, नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों नहीं है, तो ये इसको ट्रू रिटर्न करेगा। 5 के पास लेफ्ट चाइल्ड है, नहीं है, 5 के पास राइट चाइल्ड है, नहीं है, तो इसको भी ट्रू रिटर्न करेगा। इन दोनों का ट्रू, 3 भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, है ना, और 1 और 2 और 3 दोनों 1 को रिटर्न किए, तो यहाँ से ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फुल बाइनरी ट्री। ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है। तो आई होप आपको फुल बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कोड में कैसे उतारेंगे। सिंपल सा है, देखिए, अगर हमारे पास जो नोड आ रहा है, वो नोड ही नल हो जाए, है ना, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग जब एक का लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे तो हम लोग क्या पास करेंगे, 1 का लेफ्ट, और 1 का लेफ्ट क्या है, नल। तो हम लोग को अगर हमारा नोड नल आ रहा है, अगर हमको जब नोड स्टार्टिंग वाला जो नोड है वहीं अगर हमको नल मिल जा रहा है, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो हमारे पास नोड आया, ये हमारे पास नोड क्या है, 1, इस नोड का जो लेफ्ट है वो भी नल है, और जो नोड का राइट है वो भी नल है, राइट, नोड का लेफ्ट भी नल है, नोड का राइट भी नल है। तो इस केस में हम लोग देखा था कि फुल बाइनरी ट्री है, तो क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू, इस केस में ट्रू। अब देखिए यहां पे आप देखोगे तो जो नोड है उसका जो लेफ्ट है वो नल नहीं है, बट जो नोड का राइट है वो नल है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो बाइनरी फुल बाइनरी ट्री नहीं था, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, उसी तरह से इसको देख लेते हैं। यहां पे जो नोड है उसका जो लेफ्ट है वो क्या है, नल है, और जो नोड का राइट है वो क्या है, वो भी नल है, सॉरी, जो उसका राइट है वो नल नहीं है, तो हम लोग देखा था फुल बाइनरी ट्री नहीं था, तो हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, इस पे देखिए, यहां पे जो हमारा नोड है उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल नहीं है, राइट चाइल्ड भी नल नहीं है, और नोड खुद भी नल नहीं है। जब 2 पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि जब हमारा नोड का, अगर हमारा नोड का जो लेफ्ट है, पहले हम लोग नोड को चेक करेंगे, जब नोड को चेक करेंगे तो उसका लेफ्ट चाइल्ड भी नल नहीं है और राइट चाइल्ड भी नहीं, इन तीनों में से कुछ भी नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, कि उसी मेथड को फिर से कॉल करेंगे और बोलेंगे कि तुम हमारे हमारा जो नोड है उसका लेफ्ट भी चेक करो, उसका जो आउटपुट आएगा उसको एंड ऑपरेटर लगा देना। क्यों, क्योंकि हमारा जो राइट चाइल्ड हो सकता है कि ये वाला फॉल्स रिटर्न कर दे, इसलिए एंड ऑपरेटर लगा के हमको रिजल्ट दे देना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम नोड को चेक कर रहे हैं, क्या तुम्हारे पास लेफ्ट और राइट है, ये बोलेगा हाँ है हमारे पास लेफ्ट राइट। फिर हम बोलेंगे भाई अगर तुम्हारे पास लेफ्ट राइट दोनों है तो हम तुम्हारे चाइल्ड को भी चेक करेंगे। जब इसका लेफ्ट चाइल्ड पे जाओगे नोड के लेफ्ट पे, तो इसको फिर से इसके थ्रू होके जाना पड़ेगा उसको, तो इसका 2 का लेफ्ट और राइट दोनों नल मिलेगा, तो ये वाला इसको ट्रू रिटर्न कर देगा, और ये वाला नोड राइट इसका ये भी इसको ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब इन दोनों को ऑपरेटर कर दोगे तो ट्रू मिल जाएगा, इसलिए हमारा ये फुल बाइनरी ट्री कंसीडर हो जाएगा। बट अगर हम लोग इसी को यहाँ पे कंसीडर करें, तो अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे, ये वाला पोर्शन, तो इतना तो फुल बाइनरी ट्री है ना, क्यों, क्योंकि 1 2 3। बट अगर 2 को, अब जब 2 भी हमारा, जब हम लोग 2 पे आएंगे तो 2 का लेफ्ट चाइल्ड है राइट 4,
और 2 का जो राइट चाइल्ड है देखोगे वो नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और ये वाला पोर्शन क्या रिटर्न करेगा? 2। इसीलिए हम लोग एंड ऑपरेटर लगा देंगे, तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आएगा वो फॉल्स बन के आएगा, है ना। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। मैं कोड जावा में करता हूँ, आप लोग अपने फेवरेट लैंग्वेज में कर सकते हैं। देखिए वही जो वहां पे मैंने किया था, पहले मैंने चेक किया कि नोड नल है कि नहीं है। नोड हमारा नल नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि नोड का जो लेफ्ट नल है और नोड का राइट नल है कि नहीं। सेम कंडीशन जो हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, 1 वाला। ये वाला देखो, इसका लेफ्ट भी नल है और राइट वाला भी नल है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ट्रू। तो नेक्स्ट कंडीशन है नोड का लेफ्ट नल है। ये देखो, मैंने एक कंडीशन ये है हमारी और दूसरी कंडीशन हमारी ये है विद और ऑपरेटर। इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए, यानी कि अगर नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो नल है और नोड का राइट चाइल्ड नहीं है, यानी कि उसके पास एक ही सिबलिंग है। एक ही सिबलिंग मतलब वो फुल बाइनरी ट्री नहीं है। नोड का राइट नल है और नोड का लेफ्ट नल नहीं है। अगेन राइट नल है, लेफ्ट नल नहीं है, तो एक ही सिबलिंग है उसके पास। अगर ऐसा कोई कंडीशन हो रहा है तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर ये तीनों में से कोई भी ट्रू नहीं हुआ, यानी कि उसके पास लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड है, तो इन दोनों में से कोई जाएगा ही नहीं, मतलब ना ये एग्जीक्यूट होगा ना ये एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोगों को नोड का जो लेफ्ट है उसको भी चेक करना पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको बताया था एंड ऑपरेटर के साथ उसका राइट चाइल्ड भी चेक करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों का अगर हमको मिल जाएगा कि ये दोनों अगर हमारा सही फुल बाइनरी ट्री है, तो हम लोग यहाँ से रिटर्न ट्रू कर देंगे। चेक कर लेते हैं कंपाइल करके। देखिए आउटपुट एक्सपेक्टेड था 1, हमारा आउटपुट 1 है, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी 1 है, मतलब इन लोग जजमेंट करने का तरीका है वो, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं। 1110 टेस्ट केस हैं और सारे पास हो गए। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। और बाइनरी ट्री पे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।